सिमरन का जिक्र करते करते, सिमरन की इंपॉर्टेंस को समझते समझते मुझे संत निरंकारी मिशन की वह ऐतिहासिक और अनूठी घटना याद आती चली गई, जब मिशन के पहले सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज अपने शिष्य अवतार सिंह जी, जी हाँ, जो बाद में मिशन के दूसरे सदगुरु बने और हम सब जिन्हें जानते हैं सहनसा जी के नाम से, को नमस्कार करने लगे थे। और यह असंभव सी घटना, अद्भुत सी घटना तब घटी थी जब शहंशाह जी यानी बाबा अवतार सिंह जी महाराज अपने गुरु का आदेश मानकर सिमरन में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके गुरु ने कब उनसे एक प्रश्न पूछा है। इस वीडियो में वही घटना, वही ऐतिहासिक घटना जब एक गुरु ने अपने शिष्य को खुद नमस्कार किया, दास आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। YouTube चैनल यही है सच में। इस समय आप सुन रहे हैं नरेश को। आज शहंशाह जी ने ज्ञान प्राप्त किया और अगले दिन प्रातःकाल ही अपने गुरुदेव का दर्शन करने के लिए अपने घर से निकले और चल पड़े उनके निवास स्थान की तरफ। मार्ग में ही बाबा बूटा सिंह जी मिल गए, क्योंकि वो निकल कर आए थे अपने घर से प्रातः की सैर करने के लिए। शिष्य ने गुरु को देखा, दौड़कर उनके चरणों से लिपट गए और करने लगे अपने सदगुरुदेव की स्तुति। बाबा बूटा सिंह जी ने उन्हें उठाया, गले से लगाया और दोनों चल पड़े प्रातःकाल की सैर के लिए। चलते चलते शिष्य से गुरु ने कहा, निरंकार का सिमरन करते हुए चलो। और फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, भाई साहब क्या आप 4 खाड़ियों का वर्णन जानते हैं? इस पर शहंशाह जी ने चलते चलते इनकार में गर्दन हिला दी। तो गुरु ने उनसे कहा, तो फिर तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं, मैं इनके बारे में तुम्हें समझा सकता हूं। बाबा बूटा सिंह जी की आवाज को ठीक से ना सुनने के कारण आपने चौंकते हुए कहा, क्या? इस पर बाबा बूटा सिंह जी ने कहा, मैंने आपसे 4 खाड़ियों के विषय में पूछा था, तो इस पर आपने कहा उनके विषय में तो मैं भली भांति जानता हूं। इस पर बाबा बूटा सिंह जी ने टोकते हुए पूछा, भाई साहब जी तो फिर मेरे द्वारा पहली बार में पूछे जाने पर आपने इनकार क्यों कर दिया था? इस पर बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने उत्तर दिया, मैं तो आपकी आज्ञा अनुसार निरंकार का सिमरन करने में लगा हुआ था, मैंने आपका प्रश्न सुना ही नहीं तो उत्तर कैसे देता? बाबा बूटा सिंह जी महाराज बाबा अवतार सिंह जी के इस उत्तर से इतने अधिक प्रसन्न हुए, इतने अधिक प्रसन्न हुए कि मिल गया कहते हुए उनको नमस्कार करने लगे। गुरु शिष्य को नमस्कार करने लगे और शिष्य बाबा अवतार सिंह जी तो घबरा गए और घबरा कर कहने लगे, महाराज आप यह क्या कर रहे हैं? बाबा बूटा सिंह जी ने कहा, उत्तर दिया, आप धन्य हो, आप महान हो, ध्यान हो तो ऐसा हो। मैं तो ऐसे ही किसी शिष्य की खोज में था जो मेरे हुक्म को अपने हृदय में स्थान दे सके। आप ऐसे ही हैं और इसीलिए मैंने आपको नमस्कार की है। तो संतों महापुरुषों, देखा आपने सिमरन की कितनी बड़ी महत्ता है। जो व्यक्ति, जो शिष्य अपने गुरु के आदेश को मानकर पल पल सिमरन करता है, क्षण क्षण सिमरन करता है, निरंकार को अपने हृदय में बसा लेता है, गुरु के वचनों को अपने हृदय में बसा लेता है, गुरु भी उसको प्रणाम करने लगते हैं, गुरु भी उसको नमस्कार करने लगते हैं और अंतकाल वो मोक्ष में जाता ही है। ये बात तय है। स्वयं शहंशाह जी ने इस बात को कहा कि ब्रह्म ज्ञान मोक्ष की गारंटी है, परंतु ब्रह्म ज्ञान रहता कब तक है? जब तक सिमरन चलती है। पल पल, क्षण क्षण, हर समय सिमरन चलती है, श्वास श्वास सिमरन चलती है। इसलिए तो कहते हैं, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन वाणी की उतरे जींद, पल पल भजो प्रभु का नाम, सिमरन की सुध यूं करो जो गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। तो बख्शिश करो, कृपा करो, सिमरन पल पल हम करें, हमारे ध्यान में परमात्मा रहे, हमारे रोम रोम में परमात्मा रहे, इसका ध्यान रहे, तभी हम सतगुरु के वचनों को जीवन में धारण कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा
अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।